हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एनिमल टिश्यू होने वाला है जिसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ये बोले ना कि विदाउट ABCD पढ़े आप कोई वर्ड नहीं पढ़ सकते, तो वैसे ही ये पूरा हिस्टोलॉजी जो है पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये ABCD है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट हिस्टोलॉजी पढ़ाए आपको अगर कोई भी सिस्टम पढ़ाया जाए, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको इस वे में आप समझें कि जैसे कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, एक मकान की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे मतलब किन किन पदार्थों से उसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ईंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें रड के बारे में पता होना चाहिए, स्टील के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कंक्रीट जो लगता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा शरीर किस चीज़ों से बना हुआ है, सेल एंड टिश्यू से बना हुआ है। क्योंकि ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, मल्टी सेलुलर मतलब वैसे जीव जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर, जिसे आप पढ़े होंगे या सुने होंगे नीचे की कक्षा में, तो ये होता है सेलुलर लेवल, मतलब जिसमें सिर्फ सेल ही सेल होगा, चाहे जितना भी हो। नेक्स्ट होगा टिश्यू लेवल, जिसमें सेल का ग्रुप आपस में मिलकर ऐसे टिश्यू बना देगा। वैसे नेक्स्ट होगा ऑर्गन लेवल, और नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये होता है मल्टी सेलुलर एनिमल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन का स्तर। तो इसको भी मल्टी सेलुलर बोलेंगे, सेलुलर लेवल वाले को भी, टिश्यू लेवल वाले को भी, ऑर्गन लेवल वाले को भी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले को भी। लेकिन अभी हम लोग मानव की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम बात करें हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का, तो वो पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर टिश्यू का बना हुआ है, अलग अलग टिश्यू का बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, एनिमल टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु उत्तक। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, अगर आपको थोड़ा देखने में ऐसे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस अगर हो रहा है तो हम रिपीट कर रहे हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अर्थात हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए, कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, उत्तक विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टिश्यू को हमने डिफाइन किया गया, ये थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ देयर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव ए कॉमन ऑरिजिन, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब टिश्यू को डिफाइन किया गया, इसको आप आसान वे में समझें कि मल्टीसेलुलर एनिमल में एक समान, एक संरचना वाले, एक तरह के कोशिका का समूह एक साथ मिलकर, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। तो ऐसे कोशिका के संगठन को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, ये पहले ऐसे है, मतलब एक समान कोशिका का समूह है, एक समान कोशिका का ग्रुप है जो आपस में अटैच है, आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, तो इनके बीच जो पदार्थ हैं, देखिए इनके बीच पदार्थ हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो इस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के मदद से ये सारे सेल जिनका संरचना एक जैसा है, ये सारे सेल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और यही संगठन, यही ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो ये क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, सिमिलर सेल का ग्रुप, मतलब एक समान कोशिका का समूह, और उसमें क्या मिलेगा, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होंगे, कोई विशेष कार्य, कोई स्पेशल कार्य के लिए जिम्मेवार होंगे।
इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अभी मान लीजिए 2 गुट के लोग हैं, 2 गुट के लोग हैं। एक हैं गांधी जी टाइप जो अहिंसा को फॉलो करते हैं कि अहिंसा मतलब हिंसा ना करें, ठीक है। और दूसरे हैं जिनका रूल है कि वो हिंसा करते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, भगत सिंह टाइप, गांधी जी टाइप, भगत सिंह टाइप। अब इसमें क्या है कि अगर बॉर्डर पे भेजना हो, अगर आप बॉर्डर पे भेज दो तो बॉर्डर पे किसको भेजोगे, गांधी जी टाइप के या फिर भगत सिंह टाइप के। तो अगर गांधी जी टाइप के लोगों को बॉर्डर पे भेजेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दुश्मन का जब वो प्रहार होगा, वो अटैक करेगा तो हमें बदले में अटैक करना होगा, उसके ऊपर गोली बरसाना होगा, ना कि हम उससे प्यार से बात करेंगे कि देखिए सब, तो ये सब नहीं होगा। तो वहाँ पर हम भगत सिंह टाइप के लोगों को भेजेंगे। लेकिन यही अगर किसी विषय पर 2 देश के बीच कोई ऐसा मुद्दा है, किसी मुद्दे पर अगर बात करना है, तो वहाँ पे हम गांधी जी टाइप के लोगों को भेजेंगे जो विचार विमर्श करके किसी निर्णय पे आए। तो कह सकते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस तरह के गुणवत्ता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो वैसे यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होता है, एक समान कोशिका का समूह जो होता है वो एक साथ मिलकर वो सारे लोग एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। तो जो भी विशेष कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे एक जैसे हैं, सारे लोगों का विचार एक जैसा है, कार्य करने का तरीका एक जैसा है। और अगर उसमें हम मिक्स करके भेजेंगे तो कोई बोलेगा कि नहीं अटैक करो, कोई बोलेगा नहीं प्यार से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, सामने वाला गोली चला देगा और फिर क्या होगा, हम हार जाएंगे और फिर ऐसे नहीं होगा। तो ये था टिश्यू का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखा है कि ये जो अभी हम बताएं कि ये जो सेल है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है, अटैच है विद द हेल्प ऑफ इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के मदद से जुड़ा है। तो ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स किन चीज़ों का बना हुआ है, सेल के बारे में तो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये जो बीच का पदार्थ है, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। पॉलीसेकेराइड इज ए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डन। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये जो पूरा बॉडी देख रहे हैं ना आप, बाहर से अंदर से, तो ये पूरा शरीर का हर एक पार्ट जो है ये टिश्यू का बना हुआ है। और हमारे शरीर में टिश्यू कितने तरह के होते हैं, मतलब कोई भी पार्ट आप शरीर का निकाल लो ना, आप मसल्स निकाल लो, आप बोन निकाल लो, आप ब्लड वेसल्स निकाल लो, ब्लड निकाल लो, लीवर किडनी लंग्स कोई भी ऑर्गन निकाल लो, तो ये सभी टिश्यू के बने हुए हैं। तो टिश्यू कितने तरह के होते हैं हमारे पूरे शरीर में, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। देखिए यहाँ पर टिश्यू को डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया टिश्यू को। फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ न्यूरल टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता कि आप हिंदी मीडियम से हो तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा यार। हम बता रहे हैं कि 4 प्रकार का टिश्यू होता है, 4 प्रकार का टिश्यू होता है। हमारा पूरा शरीर ये जो देख रहे हो ये पूरा 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब टिश्यू का नाम रख दिया गया, एक टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे का मस्कुलर टिश्यू और चौथे का न्यूरल टिश्यू। हिंदी में बात करें एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं उपकला उत्तक, आप नोट भी करते जाओगे, बोलना ना पड़े, उपकला उत्तक। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं संयोजी उत्तक, थर्ड मस्कुलर टिश्यू को हम लोग बोलते हैं पेशी उत्तक, और न्यूरल टिश्यू जिससे न्यूरॉन नर्व्स जिसका नाम सुने उसे बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरिजिन इसका, कि इसका ऑरिजिन क्या है, इसका ऑरिजिन क्या है। तो ऑरिजिन का मतलब ये जो लिखा गया लेयर्स के बारे में, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये क्या चीज़ होते हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं हम। देखिए इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म क्या होता है, एक मिनट। तो ये इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, ये जो ऑरिजिन लिखा गया इसका क्या मतलब है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर हम एनिमल की बात करें और हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है त्रिकोरिक जंतु। इसका क्या मतलब हुआ,
कि हम लोगों का इम्ब्रियो, मतलब जब हम लोग इम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, भ्रूणी अवस्था में होते हैं, तो हमारा भ्रूण जो होता है वो फाइनली 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। कितने लेयर में डिवाइड हो जाता है? 3 लेयर्स में इन द मदर यूट्रस। एक्सटर्नल लेयर इक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म। ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है और इसी तीनों लेयर से शरीर के सभी अंगों का निर्माण हुआ है। पूरा शरीर इसी 3 लेयर से बनता है, मतलब कंप्लीट बेबी का निर्माण इसी 3 लेयर से होता है। तो यहाँ पर जो अभी हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर में 4 प्रकार का टिश्यू होता है, तो ये 4 प्रकार के टिश्यू कौन सा टिश्यू किस लेयर से बने होते हैं? पूरा मतलब बाहरी भाग, जितना भी बाहरी भाग है वो बाहरी लेयर से बना है। जो मध्य में है उसका निर्माण मिडिल लेयर मेसोडर्म से हुआ है। जो सबसे अंदर है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, हमारा आहार नाल, जिसे आप सामान्य भाषा में बोल सकते हो कि आंत, अमाशय, तो इसका निर्माण इंडोडर्म से होता है। जो सबसे अंदर है उसका निर्माण आंतरिक लेयर से, जो सबसे बाहर है उसका निर्माण इक्टोडर्म वाले लेयर से। अब आइए यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू में ओरिजिन में क्या लिखा गया है? इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से विकसित होते हैं। मतलब इपिथेलियल टिश्यू जो है ना वो हमारे शरीर के बाहर भी है, मध्य में भी है, अंदर में भी है। तो कुछ इपिथेलियल टिश्यू जो बाहर हैं उसका निर्माण इक्टोडर्म बाहरी लेयर से, जो मध्य में है उसका निर्माण मेसोडर्म वाले लेयर से, और जो सबसे अंदर है उसका निर्माण इंडोडर्म वाले लेयर से होता है। क्योंकि यही एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी को बाहर से भी कवर कर रहा है और सबसे अंदर से भी कवर कर रहा है। मतलब आपका जो इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो आंतरिक वाल है, ये जो हम लोगों का आहार नाल है, ये पूरा आमाशय आंत, इसका आंतरिक लेयर, बात समझिएगा, ये वाला लेयर भी इपिथेलियल टिश्यू से लाइनेड है, कवर्ड है। ये बाहर से भी इपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है और हमारा पूरा शरीर, ये जो बाहरी सरफेस है, जो स्किन, त्वचा है, वो भी इपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। इस वजह से इपिथेलियल टिश्यू जो है उसका ओरिजिन तीनों लेयर से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण मेसोडर्म वाले लेयर से होता है। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आते हैं आपके एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और आते हैं बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ये तमाम पदार्थ कनेक्टिव टिश्यू हैं जिसका निर्माण मेसोडर्म वाले लेयर से होता है। तो ब्लड का निर्माण मेसोडर्म वाले लेयर से होता है। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि मस्कुलर टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक, तो पेशी उत्तक का निर्माण, जो हमारे शरीर में मसल्स है, जितने भी मसल्स हैं शरीर में अंदर बाहर, उन सारे मस्कुलर टिश्यू का निर्माण मेसोडर्म वाली लेयर से होता है, मध्य लेयर से होता है। यहाँ पर आप ये देख लोगे मेसोडर्म लिखा हुआ है। और जो सबसे न्यूरल टिश्यू है, तंत्रिका उत्तक है, जो हमारे शरीर में नर्व्स हैं, जिससे पूरा ब्रेन भी विकसित हुआ है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच जो निकला हुआ है, जिससे जैसे कि भी हम सेंस फील कर पा रहे हैं कि गर्म है, ठंडा है, या फिर जो भी है, तो वो न्यूरॉन के वजह से। तो न्यूरल टिश्यू वही न्यूरॉन्स को ही बोलते हैं। तो न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या है? इक्टोडर्म, मतलब बाहरी लेयर से ये विकसित होता है। तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू और उसका प्रकार। अब हम इस वीडियो में आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, ये सारे टिश्यू को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, फिर मस्कुलर। तो इससे आपको बॉडी के तमाम पार्ट्स के बारे में जानकारी हो जाएगा। इस आधार पर अगर आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ओके, थैंक्स।